स्टार्ट करते हैं। हम लोग। पाइथन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दैट एज अ डेवलपर आप पाइथन की फाइल्स को बनाओगे, टेक्स्ट एडिटर में अपनी फाइल्स को लिखोगे और वो इंटरप्रेट होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है कि आपको सोर्स कोड लिखना है और इंटरप्रेटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। तो इंडेंटेशंस मैंने आपको भी बताया कि लास्ट वीडियो में कि इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशंस जो है वो स्पेसेस होते हैं जो जहाँ से कोड हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट होती है, तो उससे हमारा एक टैब जितना स्पेस लेता है वो एक मतलब इंडेंटेशन होता है जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होता है। दूसरी लैंग्वेज में इंडेंटेशन जो है वो केवल रीडेबिलिटी के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंडेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेट ऑफ ब्लॉक बनता है यहाँ पर। तो पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड, है ना। जैसे ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा इसको। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 और उसके बाद जब यहाँ एंटर किया गया तो ये प्रिंट यहाँ से नहीं आया, इस जगह से नहीं आया, ये यहाँ से इंडेंट लेकर के आया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी आकर के एंटर करूंगा तो दूसरी लाइन भी यहाँ से आएगी और जितनी लाइन है वो यहाँ से लिखेगा वो सारा इस इफ का ब्लॉक होगा। अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो फिर वो इफ के ब्लॉक से हट जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको इसको दूसरी तरीके से भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं पाइथन लिख करके आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने इसको ऐसे लिखा, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखने के बाद अब ये देखो ये इसने एरर किया, ठीक है। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ये इफ है इसके साथ हमें कॉलन लगाना था। अब आप देखो कि मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए उस जगह पे नहीं आया, ठीक है। अब वो इफ का ब्लॉक बना। अभी मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से यहाँ पे एंटर किया तो देखिए हमारी जो लाइन आ रही है वो इस जगह से आ रही है। यानी ये जितनी भी लाइनें हैं ये सारी की सारी लाइनें हमारी यहाँ पे इफ के पार्ट में। और अगर मैं इसको यहाँ से बैक ले जाता हूं तो फिर ये लाइन एक अलग लाइन इस इफ के पार्ट से हट जाती है और वो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। आप देखो इसको कि यहाँ पर ये तीनों लाइनें आई। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मीन्स ये जो कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो फिर इफ के पार्ट में नहीं जाएगा। तो मैं इस कंडीशन को उल्टा करता हूँ तो आप देखना कि जो 2 लाइनें इफ के पार्ट में है वो नहीं आएंगी लिख करके, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो हमारी आएगी। तो आप समझ जाओ कि ये जो इंडेंट है, ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए कि ये जो इंडेंट है ये इंडेंट बताता है कि हाँ ये जो कोड है ये इफ के कोड है, ये इफ का ब्लॉक है। यानी कि अगर ये ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये भी हम लोग और आगे इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आपको जो समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे इंडेंट हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो हमको ध्यान देना है। और इसके बाद बात आती है कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक ऐसी नेम होते हैं जहाँ पर हम अपनी कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि x इज इक्वल टू 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, y इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड ये अपनी एक वैल्यू है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया तो मैंने लिखा x या a इज इक्वल टू 12 और एंटर किया। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 12। इसी तरह से मैंने b इज इक्वल टू यहाँ पर h एजुकेशन डाला, एंटर किया। और अगर अब मैं b को प्रिंट करता हूँ, मीन्स b लिखता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, एज एजुकेशन। a की वैल्यू क्या आ रही है 12, b की वैल्यू क्या आ रही है, एज एजुकेशन। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू अगर हम किसी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू कंटेन करता है और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि ये वो कोड होते हैं या ये वो लाइनें होती हैं जो केवल डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से लिखी जाती हैं, मीन्स इनका कोई काम एग्जीक्यूशन में नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कमेंट हम किसी भी लाइन को अगर बनाना चाहते हैं तो उसके पहले यहाँ पर ऐसे हैश साइन लगा देंगे तो वो कमेंट हो जाता है। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, मीन्स हम इसलिए लगा सकते हैं कि हम किसी कोड को समझाना चाहते हैं तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। या कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, मीन्स हम कमेंट के माध्यम से उस कोड को और आसानी से समझाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान देना होता है। तो वो कमेंट होते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग, मतलब जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं कि चीज़ों को दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख करके बताना चाहते हैं और वो हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना करे, या हम किसी पार्ट को अभी इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं और तो भी हम उसके बारे में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कमेंट्स के रूप में लिखते हैं और कमेंट बनाने के लिए ये हमें हैश साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर कमेंट हैश साइन के लिए दिया गया है, तो दिस इज अ कमेंट और ये लाइन लिखी गई है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस लाइन के आगे भी हमने लगा दिया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं लिखने के। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन लिखी गई है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी, बट ये जो लाइनें लिखी गई हैं ये एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक प्रोग्राम बना करके। और ये जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं इन सबको आपको बनाना है। और अब हम लोग स्क्रिप्ट मोड पे काम करेंगे। तो हमने यहाँ से न्यू फाइल करके एक स्क्रिप्ट लिया और स्क्रिप्ट में मैंने एक हैश साइन लगाया और यहाँ पर लिखा दिस इज आ कमेंट। ठीक है, ये कमेंट है, ठीक है। और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। आप देख रहे हैं इसका कलर जो है रेड कलर के आया है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और पहली लाइन लिखा मैंने लाइक माय नेम इज विवेक इंजीनियर विवेक श्रीवास्तव। और नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे सेकेंड लाइन लिखा हमने प्रिंट I am creating video for my student। यहाँ पे हमें ब्रेक नहीं करना पड़ता है, सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। प्रिंट तीसरी लाइन मैंने लिखी we all working for educations
Edge education is a group of vocational training। ये मैंने 4 लाइनें लिखी और आपने देखा कि ये वाला जो प्रिंट है इसका कलर अलग है क्योंकि मैंने P कैपिटल लिखा है, तो ये केस सेंसिटिव भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कमेंट लगाया, ठीक है, और कमेंट लगा करके मैंने इसको समझाया कि दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। यहाँ पे कमेंट लगाया, दिस इज आवर सेकेंड लाइन। तो आप देख रहे हो कि ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये केवल और केवल हमें उस लाइन के बारे में समझाने के लिए है। मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और यहाँ पे बस PG1 दिया इसका नाम, और सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ। ये लोकेशन चेंज बता रहा है, मैंने इसको यहाँ से गया और मैं सेव में गया और मैंने इसका नाम दिया PG1, और अब मैं आकर के एग्जीक्यूट कराता हूँ इसको। तो F5 भी आप चला सकते हैं और यहाँ से भी करा सकते हैं। आप देखिए कि केवल जो हमारे प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट्स थे यही हमारे सामने आए हैं आउटपुट में। और ये जो हमारा कमेंट है वो केवल और केवल एक प्रोग्रामर को या दूसरे प्रोग्रामर को केवल समझने के लिए है कि हाँ भाई ये कमेंट के बारे में हम लोग समझा रहे हैं और ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है। ऐसे हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कमेंट था जो मैंने आपको बताया। आप इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाइएगा। आपको अपने बारे में 5 लाइनें 10 लाइनें लिखनी है जो इस तरीके से कुछ होंगी और आपको इस तरीके का आउटपुट मिलना चाहिए। तो आप बनाइएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करिएगा मुझसे। प्रिंट्स आप देख लीजिए, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम और बनाने जा रहे हैं जिसमें हम जो आउटपुट चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। जो आउटपुट आना चाहिए वो हमारा इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मेन्यू नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये अपना सोर्स है। हमने क्या किया, यहाँ से गए और यहाँ पर आकर के हमने एक फाइल को ओपन किया और फाइल को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर एक लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, केवल प्रिंट करना है अभी, प्रिंट मेन्यू ऑफ 1 to 10 नंबर्स इन वर्ड। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो केवल इसीलिए है हमारी जानकारी के लिए। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंट लिखा। हमें सबसे पहले मेन्यू लिखना था, तो मेन्यू लिखने के लिए हमने MENU लिखा। और अब इस मेन्यू को हम थोड़ा आगे खिसका के लिखना चाहते हैं। आगे खिसकाने का मतलब है, मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो हमने इसका PG2 नाम दिया और अब देखिए कि इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो इसका रन करने पे जो आएगा, ये मेन्यू इस जगह पे एकदम स्टार्टिंग में आया है, कोई मार्जिन नहीं है। हम चाहते हैं थोड़ा सा ये आगे शिफ्ट होकर के आए, मीन्स हम चाहते हैं इसमें टैब लगे हों। तो /T ये एक टैब देने का काम करता है। यानी कि अगर आप देखें कि मैंने इसको एक /T दिया तो मैंने इसको रन कराया तो आप देखिए कि ये मेन्यू इधर आगे को शिफ्ट हुआ। तो मैं यहाँ पे 2/T लगा देता हूँ तो 2 टैब हो जाते हैं। इसके बाद मुझे इसके नीचे अंडरलाइन करनी थी तो मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि अंडरलाइन के लिए मैंने ये डैश लिया। एक तो तरीका है हम ऐसे ऐसे करके डैश बना दें, और एक तरीका है कि हमने एक डैश लिया और उसको मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दिया। तो ये प्रिंट करेगा इसको 50 टाइम्स। तो ये देखिए, ये जो लाइन प्रिंट हुई है 50 टाइम्स, वो इसके कारण हुई है क्योंकि यहाँ पर ये 50 टाइम्स कर दिया गया है। एक काम और करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको ये और अच्छे से दिखाई पड़े। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया साइज में।
फॉन्ट साइज मैंने इसका बढ़ाया। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा एक टी, देन 1, देन फिर स्लैश टी, फिर देन डैश, फिर स्लैश टी, और फिर यहाँ पर कैपिटल में 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं थोड़ा इसको अलग करता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला स्लैश टी इसलिए लगाया गया, यहाँ पे 1 के बाद मैं डॉट भी करता हूँ, कि ये स्पेस पहले छूटे 1 के, फिर स्पेस छूटे, फिर डैश आए, फिर स्पेस छूटे और फिर 1 लिखे। तो इसका जो आउटपुट होगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। ये जो पहले स्पेस छूटा है और वो स्लैश टी के कारण है, फिर स्लैश टी, फिर डैश, फिर स्लैश टी और फिर 1। तो मैं इसको 10 तक करना है, तो मैंने इसको 10 तक करने के लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया। आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। सेवन, 8 एंड 10। और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करते हैं 2, 3, और ये वाली लाइन को हमने फिर से कॉपी किया और सबसे नीचे आकर के फिर से लिख दिया। तो अब मैं इसको रन कराता हूं और आप देखिएगा कि इसका आउटपुट किस तरीके से आया। तो ये हम एक फॉर्मेटेड प्रिंटिंग अभी हमने करी, हमने कोई इनपुट नहीं लिया, हमने सिंपल सी प्रिंटिंग करी है। और इस प्रिंटिंग के माध्यम से हम लोग इस तरीके से स्लैश टी का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा। तो स्लैश टी है और कोई भी सिंबल है उसको मल्टीप्लाइड बाय हम इतने बार प्रिंट करा सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर अगर इसको भी इस तरीके से कर दें इंटू 3, तो ये पूरी लाइन 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए इसको, ये देखिए 1, then 2, then 3। तो हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो उतने बार उस चीज़ को प्रिंट करेगा। तो एक ये प्रोग्राम आप अगर बनाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा एक प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो कि आपको करना है। तो एक प्रोग्राम ये हो गया जो आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रोग्राम एक बायोडेटा का फॉर्मेट आपको बनाना है। ये अच्छा सा नहीं बना है, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ। पर हम लोग एक इस तरीके से मार्कशीट का डिजाइन प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को हमारे लिए अच्छा कर देगा और फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूज के साथ कैसे काम करेंगे इन पर हम लोग काम करेंगे। तो ये आप ट्राई करिएगा बनाने के लिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कैसे बने हैं दोनों प्रोग्राम ये मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर आगे की चीज़ों को लेकर